तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 के एक नए टॉपिक, बिल्कुल ताजी ताजी टॉपिक है स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा आपके लिए नहीं है, तो आप क्या समझेंगे स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा को, तो ये हम अभी आपको बताते हैं। जब एक वक्र है, ये देखिए कोई एक वक्र है एफ एक्स, ये वक्र एफ एक्स है जिसे हम y कह रहे हैं। ये एक वक्र है एफ एक्स, ये मतलब y, और इसका कोई एक पॉइंट है x1, y1, ठीक है। तो उस पर ये लाइन खींची है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये एक लाइन खींची है जो इस वक्र को टच करके जा रही है, स्पर्श करके जा रही है। तो इसी को हम कहते हैं स्पर्श रेखा, जो वक्र को स्पर्श करते हुए चली जाए, ठीक है। जैसे एक स्पर्श रेखा ये भी हो सकती है, यहाँ से स्पर्श कर दिया, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। वक्र पे अलग अलग हो सकती है जो पॉइंट उसे टच करके चली जाए। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा x1, y1 पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। और जब स्पर्श रेखा टच कर रही है तो जिस पॉइंट पे टच कर रही है उसी पे हम एक लाइन खींचते हैं, लंबवत लाइन खींचते हैं, उसे हम कहते हैं अभिलंब। ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, स्पर्श रेखा के साथ, इसीलिए इसे अभिलंब कहते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची तो यहाँ पे भी एक अभिलंब हो सकता है, ठीक है। तो अभिलंब क्या होता है? स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंबवत ही अब हमारा अभिलंब कहलाता है। और स्पर्श रेखा क्या होती है? वक्र के किसी पॉइंट पे स्पर्श करके जाने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वक्र y बराबर एफ एक्स के किसी पॉइंट यानी बिंदु पर x1, y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा ये है। तो इस स्पर्श रेखा की प्रवणता किसे कहते हैं? ढाल को। ये जो ढाल आ रहा है यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष होगा ना, तो ढाल है। तो जो प्रवणता है रेखा का ढाल होता है उसे हम dy/dx या फिर f' से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम वक्र का डेरिवेटिव ज्ञात कर लेते हैं और उसे ही हम स्पर्श रेखा की प्रवणता कहते हैं। अब इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी होगी तो हम इस जो dy/dx निकाला है उसमें x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट कर देंगे। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं? dy/dx या f' को, ठीक है। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, ये जो लाइन गई है इसका समीकरण बताना है। जनरल समीकरण होता क्या है इसका? तो देखिए बिंदु क्या है हमारा x1, y1 से होकर जाने वाली रेखा जो कि स्पर्श रेखा है उसका समीकरण, तो वो होता है y माइनस y1, y तो जनरल है और उसमें से y1 माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू dy/dx इंटू x माइनस x1। x1 y1 आपके पास है, x और y ऐसे ही रहेंगे और dy/dx आप गिवन जो आपको वक्र दिया होगा उससे आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड केस है, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, यानी यहाँ पे कोई एक ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है और यहाँ पे हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी है, मतलब इससे टच कर रही है, ये जैसे कि यहाँ पे टच कर रही है, लाइन खींच दी, स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये स्पर्श रेखा इस x अक्ष के समांतर है। तब जो इसकी प्रवणता होगी ना, वो प्रवणता क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। तो प्रवणता 0 है, ठीक है, प्रवणता 0 है, होगी 0 होगी। अब ये कैसे होगी? तो देखिए एक स्पर्श रेखा जो होती है ना, अभी जैसे मैंने बताया था यहाँ पे x अक्ष मान, ये y अक्ष मान लीजिए, ये x अक्ष, ठीक है। तो ये जो स्पर्श रेखा होती है ना, तो ये ऐसे ऐसे जाएगी, तो ये x अक्ष को कहीं तो प्रतिच्छेद करेगी, तो वहां पे जो एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनता है, थीटा मान लीजिए थीटा एंगल बनता है, तो जो हमारा dy/dx आएगा वो उसे हम tan थीटा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल हो जाता है थीटा। अब देखिए यहाँ पे जब हम ये स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा? 0 का। तो जो हम dy/dx निकालेंगे वो tan 0 होगी, क्योंकि tan थीटा होता है तो थीटा की जगह हम 0 कर देंगे और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो हम कहते हैं dy/dx क्या होगा जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी? 0। तो जब 0 होगी तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0, dy/dx की जगह 0 पुट कर देंगे और तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है और y इज इक्वल टू y1 हो जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्पर्श रेखा की समीकरण जब x अक्ष के समांतर हो स्पर्श रेखा। अब मान लीजिए स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, तब dy/dx इंफिनिटी होता है। और देखिए यहाँ पे देखिए y अक्ष के समांतर, ये मान लीजिए, देखिए ये हमारा ग्राफ है ऐसे, तो हमने स्पर्श रेखा इस बार यहाँ पे खींच दी है,
ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये जो स्पर्श रेखा है और ये एक्स अक्ष धनात्मक दिशा में, इसके मध्य एंगल कितना बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है, ये 90 का। तो जो डी वाई ओवर डी एक्स है हम कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से। और टेन थीटा क्या है हमारा, टेन 90, और टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो हमने कह दिया जो डी वाई ओवर डी एक्स आया हमारा, वो क्या गया हमारा, इन्फिनिटी, ठीक है। अब स्पर्श रेखा का समीकरण जो निकालेंगे, जब वाई अक्ष के समांतर हो ये वाली स्पर्श रेखा, तो इसका समीकरण कैसे निकालेंगे। तो देखिए समीकरण यही होता है, बस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यहाँ पे पुट कीजिए, तो इन्फिनिटी पुट करा तो ये आ गई समीकरण। अब इन्फिनिटी को हम 1/0 कहते हैं। अब ये 0 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। x माइनस x1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x माइनस x1 बराबर 0, तो x बराबर x1। तो यहाँ से हमने 3 कंडीशन पढ़ी। एक तो पॉइंट से x1, y1 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की समीकरण ये होती है, और स्पर्श रेखा अगर x अक्ष के समांतर हो तब स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगी और उसकी प्रवणता क्या होगी। और यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो तब उसकी प्रवणता इन्फिनिटी हो जाती है, और स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो जाता है। अब देखिए अभिलंब शब्द आया था, हमने ऊपर ही बात की थी अभिलंब रेखा की। तो अभिलंब आपको बताया था स्पर्श रेखा पर जो 90 डिग्री के एंगल बनाता हो, लंब जो लंब है स्पर्श रेखा पर वही अभिलंब कहलाता है। तो देखिए, और स्पर्श रेखा पर भी कहा, जिस पॉइंट पे वो टच करती है वहां पर। तो देखिए यदि वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन dx है, यानी वक्र है, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आपके पास dy अपॉन dx है, तब उसी बिंदु पर जो अभिलंब की प्रवणता होगी, देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है हमारी, dy अपॉन dx। तो अभिलंब की प्रवणता जो होगी वो क्या होगी हमारी, इसी बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता होगी -1 अपॉन एफ डैश एक्स। मतलब जो हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है उसका उल्टा कर देंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे हम क्या कर सकते हैं, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ये लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स का उल्टा कर दिया और माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो अभिलंब का समीकरण क्या आएगा, तो यहाँ पे तो स्पर्श रेखा की प्रवणता थी, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता की जगह हम क्या पुट कर देंगे, अभिलंब की प्रवणता, ठीक है। स्पर्श रेखा की प्रवणता की जगह अभिलंब की प्रवणता पुट कर देंगे, तो वह हमारी अभिलंब का समीकरण आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस x1, या y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स माइनस x1। इसे हम स्पर्श रेखा वो अभिलंब रेखा की समीकरण कहते हैं। इससे अगली वीडियो में हम जो ये प्रश्नावली, इस टॉपिक पे जो प्रश्नावली है वह करने जाएंगे, तो उसके सवाल आपको पता चल जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।